हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में। दोस्तों, एक लंबे समय के पश्चात, लंबी अवधि के पश्चात आप सभी के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से मुखातिब हुआ हूँ। हालांकि वीडियो के माध्यम से, क्लासेस के माध्यम से आप सभी के मध्य उपस्थित रहता हूँ। तो आज हम चर्चा करेंगे वीडियो जो एग्ज़ाम होना है 9 जुलाई को, उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंध में। ठीक है, कुछ चीज़ें जो आपको मुझे लगता है कि बतानी चाहिए। सबसे पहले जो जरूरी चीज़ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा एडमिट कार्ड का। ठीक है, एडमिट कार्ड आपका जारी हो चुका है, तो इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, जल्द से जल्द कर लीजिए। ठीक है, और क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं, आज मंगलवार हो गया, 4 दिन का और समय है, तो अपना एडमिट कार्ड आप लोग सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए। इसमें एक चीज़ आपने ध्यान देनी है, जो आपका एडमिट कार्ड में पहले आयोग आपको पेन उपलब्ध कराता था। ठीक है, पहले आपको जब भी यूके ट्रिपल एस एग्जाम कराता था तो स्वयं से पेन देता था आपको एग्जाम के दौरान, लेकिन इस बार वो आपको पेन नहीं देगा। ठीक है, उसने साफ साफ निर्देश दिया है कि काला पेन आप लोग लेकर आइए अपने साथ। ठीक है, केवल काला पेन उसने लिखा है, तो केवल काला पेन आपको, काला वो भी बॉल पेन। ठीक है, काला बॉल पेन आपको ले जाना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि कई सारे बच्चे हो सकता है निर्देश ना पढ़ें और ऐसे ही चले जाएं कि आयोग पेन उपलब्ध कराता है तो इस बार भी कराएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आयोग आपको पेन उपलब्ध नहीं कराएगा, आपने अपना स्वयं का पेन लेकर जाना है। ठीक है, वो भी केवल और केवल काला बॉल पेन। ठीक है, आपने काला पेन लेकर जाना है, जो कि एक जरूरी निर्देश है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अपना स्वयं का पेन ले जाइएगा, अपना एडमिट कार्ड निकाल लीजिए। ये दो चीजें आपने सबसे पहले करनी है। ठीक है, एक बॉल पेन अपने पास रख लीजिए और एडमिट कार्ड। इसके अलावा कोई भी चीजें, बाकी जो सामान्य निर्देश होते हैं आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो वो चीजें आप सबने फॉलो करनी है। इसके अलावा देखो, जो दूसरी चीज है, एग्जाम है 9 जुलाई को। ठीक है, एग्जाम कब है? 9 जुलाई को आपका एग्जाम होना है, जो कि 11 से 1 बजे के बीच में होना है। ठीक है, 11 से 1 के मध्य में होना है। अब कई सारे बच्चे ऐसे हैं, कुछ बच्चों का मुझे मैसेज भी आया था, सर कि अब डर लग रहा है या फिर टेंशन बढ़ रही है। किस बात की टेंशन बढ़ रही है? आपने जब तैयारी की है, इसी दिन के लिए तो की है कि आपका कोई एग्जाम हो। आपने अपने डर बढ़ाने के लिए या फिर अपने जो टेंशन हो रही है, आपको तनाव हो रहा है, उस चीज के लिए तैयारी की है कि पिछले 2 3 4 सालों से आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको एग्जाम के टाइम पर डर लग जाए? हर कोई क्यों तैयारी करता है? कि वो अपना एग्जाम निकाले, उत्तराखंड सरकार का हिस्सा बने। ठीक है, तो इसलिए आपने तैयारी की है, तो आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। यदि डर होगा तो 3 4 नंबर आप पीछे हो जाएंगे। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, एक एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़ी परीक्षा है। कई सारे बच्चों ने इसमें आवेदन किया है, जो ऑलरेडी जैसे पुलिस में चले गए हैं या फिर जो पहले फॉरेस्ट गार्ड ज्वाइन कर चुके हैं, जो 746 वाले हैं, वो सब यहाँ देखेंगे, क्योंकि ये उनसे अच्छी परीक्षा है। ठीक है, उनसे अच्छा एग्जाम है, उनसे अच्छी इसमें पोस्ट है, तो आपका उन सभी से भी कंपटीशन है। ठीक है, प्रतियोगिता है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। एक एक नंबर काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, अपनी परीक्षा को आप धैर्यपूर्वक दीजिए। आपने तैयारी की है, अच्छी तैयारी की है, तो फिर क्यों आपको डर लग रहा है? इसी दिन का तो आप इंतजार कर रहे 3 4 सालों से कि यार हाँ एग्जाम हो, हम भी जाएं एग्जाम निकालें, तो फिर इसमें डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको आत्मविश्वास रखना चाहिए। ठीक है, स्वयं पर भरोसा रखो। आपने अच्छा पढ़ा है, जो अच्छी तैयारी पे हैं, ये बात उन पर भी लागू होती है, जिनकी अच्छी तैयारी नहीं है उन पर भी, क्योंकि आपको स्वयं को परखने का मौका है कि आप कहाँ तक पहुंचे हो। ठीक है, तो यही तो ऐसे अवसर हैं जहां पर आपको वास्तविकता पता चलती है कि आपकी तैयारी वास्तविक रूप से है कैसी। क्योंकि अधिकांश बच्चे जो होते हैं, ना वो प्रैक्टिस सेट को सीरियसली लेते हैं, ना वो पढ़ाई को उतना सीरियसली लेते हैं। ठीक है, तो फिर बाद में जब परीक्षा में आप जाओगे, तो वहीं पर आपका मूल्यांकन हो सकता है कि आप वाकई में कितना पढ़ रहे हो और आगे आपको क्या करना है। तो जिसकी तैयारी अच्छी है, उसको भी स्वयं को परखने का अच्छा मौका है, और जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है, उसको भी स्वयं को परखने का अच्छा मौका है। ठीक है, तो पूरे धैर्य के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी परीक्षा देने जाइए, और बिल्कुल निडर होकर जाइए। ठीक है, कोई भी डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। देखो, 2 चीजें हमारी क्लियर हो गई। महत्वपूर्ण निर्देश में देखो, आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है, काला पेन अपने पास रखिए जो आपको ले जाना है। इसके अलावा जो आपके अंदर डर है, डर क्यों, ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि आपने डर खत्म करना है।
तीसरा एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर अब क्या पढ़ें, लास्ट समय में क्या पढ़ें। अब पढ़ने का समय नहीं है आपके पास, ठीक है, 4-5 दिन बचा है, ये केवल रिवीजन का समय है। आप जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करिए। जहाँ पर आपको लगता है ना कि आपको आसानी से आ रहा है, उस चीज़ को भी रिवाइज करिए, क्योंकि वही चीज़ें हमेशा गलतियाँ होती हैं, जो आसान चीज़ें होती हैं वही हमेशा गलत होता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। यदि आसान प्रश्न इसमें 70 आएंगे, ठीक है, इसमें से जिसने 65 या फिर जिसने 60 तक कर लिए वो स्वयं से मेरिट में आ जाएगा। वो मतलब कहीं ना कहीं सिलेक्शन के नज़दीक है। अगले 30 में उसको 10 से 15 नंबर, मतलब पेपर के अकॉर्डिंग, जरूरी नहीं कि मेरिट 70 ही जाए, हो सकता है 60 भी जा सकती है, 80 भी जा सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसा पेपर आएगा उसके अकॉर्डिंग रहती है। तो आपको जो आसान प्रश्न है ना, ये गलत नहीं करने हैं। आसान प्रश्न ये आपने बिल्कुल भी गलत नहीं करने हैं। ये आपका इनमें लगभग जितना आप अटेम्प्ट करते हैं उसका 100% सही होना चाहिए। माना आपने 60 अटेम्प्ट किए हैं तो 60 में से लगभग 60 सही होने चाहिए। आसान प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए कभी भी आसान चीजें आप ज्यादा रिवाइज करिए, क्योंकि जो टफ होगा, जो चीज टफ होगी ना वो सबके लिए होगी। इसमें जो अच्छी तैयारी वाले हैं उनको भी समस्या आएगी, तो इसलिए हर किसी को इसमें दिक्कत आएगी, ठीक है। टफ जो है वो हर किसी के लिए टफ है। आसान चीजों पर अपनी पकड़ सदैव बनाकर रखिए। कभी भी अभी भी यदि आप रिवीजन करेंगे तो इन चीजों पर ज्यादा फोकस करो। आसान चीजें आप परीक्षावाणी रिवीजन कर लो, ठीक है, परीक्षावाणी रिवीजन कर लो अच्छे से। ज्यादा मोटी किताब भी नहीं है, 2 दिन में रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। देखो हिंदी में आप रचनाएं रिवीजन कर लो, हिंदी पत्रकारिता रिवीजन कर लो। ये टॉपिक ऐसा ना जहां से आपको प्रश्न मिलेगा। उत्तराखंड के संस्थान है, मतलब इस तरह जैसे पर्वत, चोटियां, दर्रे इत्यादि, यहाँ से तो लगातार प्रश्न, एक प्रश्न हर किसी एग्जाम में आता ही आता है, तो फिर क्यों ना हम रिवाइज कर लें। होता क्या है, लास्ट टाइम में सभी लोग यही सोचते हैं कि कुछ अलग सा पढ़ें। अलग सा पढ़ के कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो एग्जाम सेंटर के बाहर बड़े विद्वान बने रहेंगे, किताब लेकर घूमते फिरेंगे। वो कोई पढ़ने वाले नहीं है। जो पढ़ने वाला है वो केवल अभी रिवीजन कर रहा है, ठीक है। तो केवल रिवीजन करिए और कम समय में, ठीक है, कम समय में ज्यादा जितना आप स्टोर कर सकते हो। अभी तो ऐसा समय है कि जितना आपने पढ़ा है यदि आप उतना रिवीजन कर सकते हो तो और ज्यादा बेहतर है। जितना आप रिवीजन कर सकते हो वो कम है, ठीक है। रिवीजन, रिवीजन और केवल रिवीजन, बस यही चीज आपको करना है। अभी अतिरिक्त पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत देख लीजिए, 2022 का आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। 2022 का करंट अफेयर्स आप लोग देख लीजिएगा। भले ही आप बिनसर से देख लें, बिनसर ईयर बुक से देख लें, ठीक है, या फिर आप लोगों ने नोट किया हो वहां से देख लें, या फिर मैंने भी नोट करवा रखा है, ठीक है। मार्च के महीने मैंने दिया था एक क्लास, तो उससे भी आप नोट कर सकते हैं। तो बिनसर यहां से इसको मतलब नोट करने की आवश्यकता नहीं, केवल रिवीजन या फिर केवल देख लें तो उससे आपका रिवाइज हो जाएगा। यदि वहां से प्रश्न बनता है तो आपका वो रिवाइज हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स रिवाइज कर लीजिए, परीक्षावाणी आप लोग रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई सारे बनते हैं, लगातार बनते आए हैं, ठीक है। बाकी अतिरिक्त पढ़ने का समय नहीं है, ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। और बिल्कुल धैर्यपूर्वक, ठीक है, पूरे आत्मविश्वास के साथ और एकाग्रचित होकर अपनी परीक्षा देने जाइए। कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जिसकी बेहतर तैयारी है उसके लिए भी अच्छा अवसर है, और जिसकी बेहतर तैयारी नहीं है तो आप लोग भी निराश ना हो, ठीक है। अपनी तैयारी को परखिए, जाइए, एग्जाम हॉल का जो प्रेशर है उसको महसूस कीजिए, ठीक है। वो सब चीजें ना आपको कहीं ना कहीं परिपक्व बना रही हैं। आपको कहीं ना कहीं, यदि आप सरकारी विभाग में जाते हैं कहीं पर, तो आपके अंदर जो मेच्योरिटी होनी चाहिए, जो परिपक्वता होनी चाहिए, ये सारी चीजें ना उसको बढ़ाती हैं, ठीक है। तो आपको प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, दोनों तरीके से आपको वहां पर लाभ होगा, ठीक है। तो इसलिए पूरे सकारात्मक सोच के साथ पॉजिटिव रहिए, ठीक है। सकारात्मक सोच के साथ एग्जाम देने जाइए। सभी को शुभकामनाएं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी करते रहिए आप लोग। धन्यवाद।